नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। कल सिनेमा जगत का एक सदी, एक युग का अंत हो गया। यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार के नाम से प्रसिद्ध अभिनेता इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। कल सुबह की यह खबर किसी सुनामी से कम नहीं थी। पूरी दुनिया उनके निधन पर शोक व्यक्त कर रही थी। उन्होंने अपने किरदार से, अपने अभिनय से विश्व में अपना एक अमिट छाप छोड़ा है जो शायद ही कोई भूल सकेगा। उनकी मोहब्बत, उनके अखलाक सिर्फ पर्दे तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि असल ज़िंदगी में भी एक नायाब किस्म के व्यक्ति थे। उनसे हर कोई मोहब्बत करता था। हर किसी के दिलों में अपना छाप, अपनी तस्वीरें बना ली थी। पूरी दुनिया उनकी मोहब्बत के कायल थी। मोहब्बत मापने का अगर कोई पैरामीटर नहीं है जिसे मोहब्बत मापा जा सके, देशभक्ति का भी कोई मीटर तय नहीं है कि कौन कितना देशभक्त है। लेकिन नफ़रत के आगे मोहब्बत कब धराशायी हो जाएगी, कब आप हिंदू मुस्लिम बन जाएंगे, कब आपकी सोच बदल जाएगी, ये सोचना मुश्किल है। आज ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि नफ़रत का भी कोई पैमाना नहीं है, क्योंकि नफ़रत का बाज़ार इतना गर्म है कि नफ़रती चिंटू हमेशा हर जगह नफ़रत फैलाने में लगे हैं। एक तरफ जहां दिलीप कुमार की मौत का मातम मनाया जा रहा था, वहीं कुछ लोग घृणा फैला रहे थे, हिंदू मुस्लिम करने में लगे थे। निजता का कोई पैमाना नहीं है, और उसकी पैमाना होता तो शायद उनकी निजता भी माप ली जाती। तो चलिए उन चिंटुओं से, वो जो नफ़रती चिंटू है, उनसे परिचय कराते हैं, उनका नाम लेते हैं। सुरेश चौहान के नाम सुना होगा, सुदर्शन चैनल के एंकर हैं, जाने माने एंकर हैं। हमेशा नफ़रती बोलते हैं, जब भी मुंह खोलते हैं नफ़रत ही उगलते हैं। उन लिखते हैं कि जिस दिलीप कुमार का नाम प्रसिद्धि है, पैसा और प्रतिष्ठा पाई, उस नाम के अनुसार जलाया जाएगा या यूसुफ खान के नाम से दफनाया जाएगा। दिलीप कुमार नाम से प्रसिद्ध अभिनेता मोहम्मद यूसुफ खान नहीं रहे। थोड़ा इस लिखावट पे एक बार नज़र जरूर डालिएगा। इस लिस्ट में सिर्फ सुदर्शन न्यूज़ के सुरेश चौहान के नहीं है, बल्कि बीजेपी आईटी सेल के प्रभारी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के सदस्य अरुण यादव भी शामिल हैं। अरुण यादव लिखते हैं, फिल्मी जगत में हिंदू नाम रखकर पैसा कमाने वाले मोहम्मद यूसुफ खान का निधन भारतीय फिल्म जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। वहीं सचिन एस के नाम से एक यूजर आईडी लिखते हैं, क्योंकि नफ़रत का ये जो कारोबार है लगातार चलता रहता है, एक के बाद एक प्रतिक्रिया आती है। बहुत अच्छा, ये अंतिम संस्कार के लायक नहीं है। सोचिए इनकी सोच और इनकी घृणा कितने हद तक है। वहीं एल के कांत लिखते हैं कि यूसुफ खान पेशावर में जन्मे, बंटवारे के बाद हिंदुस्तान में रहना पसंद किए और हिंदू नाम रखकर पूरी ज़िंदगी बिताई। यूसुफ खान हिंदू का कर्ज लेकर इस दुनिया से कूच कर गए। सीमा देश के लिए एक यूजर आईडी से भी लिखा गया, तिरंगा ओढ़कर गार्ड ऑफ ऑनर, बड़े शर्म की बात है। फिर इसमें ये लोग थमते नहीं हैं, बल्कि एक के बाद एक ऐसी पाठशाला है जहाँ पे शायद इसकी शिक्षा दी जाती है कि नफ़रत के ही बोल बोलने हैं। मंजीत कुमार लिखते हैं, यूसुफ खान को पता था कि इस नाम से कभी तरक्की नहीं मिलेगी, इसलिए उन्होंने हिंदुओं का नाम उधार लिया। वहीं कुछ लोग सुरेश चौहान के या उनके जैसे अरुण यादव का असली चेहरा दिखाया, आईना दिखाया कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, वो गलत है। अवनीश सिंह लिखते हैं, शर्म करिए, मैं बीजेपी का कट्टर समर्थक हूं, लेकिन अपने देश के एक नायाब शख्स के बारे में ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करूंगा। दिलीप कुमार भारत के लिए गौरव थे और हमेशा रहेंगे, उन्होंने पूरे दिल से सम्मान दिया। और अनिल हुड्डा भी लिखते हैं इस कड़ी में कि अभी हाल फिलहाल में पेंडेमिक के दौर था, पेंडेमिक की वजह से कितने लोगों का अंतिम संस्कार धर्म या प्रथा के अनुसार नहीं हो पाया, तब इस महाशय को याद नहीं आई। शर्म तुमको तो मगर आती नहीं। सिरमी वर्मा लिखती है कि तेरे माँ बाप या बीवी बच्चों ने थोड़ा सा भी अगर प्यार का पाठ पढ़ाया होता तो शायद तू इतना बड़ा गधा नहीं होता। लक्ष्मण यादव लिखते हैं, अभिनेता नहीं अभिनेता होता है, और एक वचन वाक्य का अंत बहुवचन से नहीं होता है, इसलिए रहे नहीं रहे होगा। तुम्हारा व्याकरण तो ठीक कर दे, मगर तुम्हारी नफ़रती आदत का क्या करें। क्योंकि सुरेश चौहान की एक आदत है, जब भी वो मुंह खोलते हैं तो जहर ही उगलते हैं, क्योंकि शायद उनको इसी में मज़ा आता है। आपने जब भी देखा होगा, जब भी वो बोलते हैं तो हमेशा नफ़रती बोल, कभी जिहादी, कभी हिंदू मुस्लिम एंगल रहता है। तो एक फिल्मी जगत का एक महानायक चला जाता है, एक सदी का महानायक का अंत हो जाता है, उसमें भी लोग नफ़रत ढूंढ लेते हैं। जहाँ पे लोग मातम मनाते हैं, वहीं पे लोग हिंदू मुस्लिम करने पे लग जाते हैं। खैर, ये वीडियो आपके लिए हमने बनाई थी, और आपके लिए भी ये स्क्रिप्टिंग किया गया था कि आप सोचिए समझिए कि कौन से सदी में जी रहे हैं। चलते चलते मुझे एक बात याद आई कि एक शराबी से पूछा गया कि क्यों बंद मैं खाने का रास्ता हो गया। शराबी का बड़ा शानदार जवाब था
कि दौरे सियासत में खून सस्ता हो गया, यानी अभी की जो सियासत है उसमें खून का नशा जो है वो अलग ही है, वो जहर से भी ज़्यादा कातिलाना है। तो इसीलिए लोग अब नफ़रत के बाजारीकरण करने में लगे हुए हैं। तो खैर, हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा और उन चिंटुओं तक तो ज़रूर पहुंचा दीजिएगा जिनकी ऐसी सोच या ये घृणा का बाजार कर रहे हैं।